इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कॉमरेड स्वर्गीय उमराव पुरोहित की स्मृति में 5 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आज समारोह पूर्वक ट्रॉफी का अनावरण किया गया। स्पर्धा में 16 टीमें अपना हुनर का जादू बिखेरेगी। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड स्वर्गीय उमराव पुरोहित की स्मृति में यूनियन 23 से 27 फरवरी तक टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। ट्रॉफी का अनावरण कार्यक्रम यूनियन द्वारा यूनियन कार्यालय में मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारठ, नरेंद्र सोलंकी, हेमंत मिश्रा, हरीश चांदवानी तथा प्रवक्ता अशोक तिवारी के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट कर्मचारियों के स्वस्थ मनोरंजन एवं दिमागी तनाव को कम करने में यादगार साबित होगा। मंचासीन अतिथियों ने ट्रॉफी का अनावरण किया। संचालन प्रवक्ता अशोक तिवारी ने तथा आभार सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा माना गया। मंडल मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, 2014 से लेकर अभी 2022 तक कंटिन्यू कॉमरेड उमराव पुरोहित की स्मृति में हम ये आयोजन करते हैं। उमराव पुरोहित जी हमारे एआरएफ के महामंत्री थे और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष थे और आईटीएफ के भी 2 बार वो अध्यक्ष रहे थे। उनकी स्मृति में हर साल हम आयोजित करते हैं। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 23 से 27 तक रेलवे ग्राउंड में ये स्पर्धा आयोजित की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर महामंत्री जी JR भोसले बॉम्बे से आएंगे और मंडल रेल प्रबंधक के मुख्य अतिथि में इस आयोजन को करने का पूरा प्रोग्राम है। और 5 दिन तक 16 टीमें इसमें भाग लेगी। अंतर विभागीय ये टूर्नामेंट है और हमारा उद्देश्य यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल के प्रति जागरूकता है और उसी के अनुसार हम हर वर्ष इसका आयोजन करते हैं और इस बार भी सफल आयोजन वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन करेगी। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कांग्रेस जनता के बीच जाकर प्रदेश सरकार की पोल खोलने में जुटी हुई है। कांग्रेस जन शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर कांग्रेस की इमेज बनाने का कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हीं के आदेशों का पालन रतलाम में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सेवा दल के बैनर तले आज शहर सराय क्षेत्र में घर घर चलो अभियान को चलाया गया। कांग्रेस जनों ने जनता के बीच जाकर प्रदेश की शिवराज सरकार के जन विरोधी कार्यों को रखा और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया कहते हैं कि योजना है घर चलो, उसी के तत्वाधान में लगातार निरंतर रूप से शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम घर चलो अभियान कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार आज सेवा दल के हमारे सभी सम्मानित साथियों भाई रजनीकांत जी व्यास के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और शहर सराय क्षेत्र का हमने यहाँ पर व्यापक रूप से जनसंपर्क आज चालू किया है और इसमें हमारा मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की विफलताएं वो जनता को बताएं, जिस कारण से महंगाई बढ़ रही है वो जनता के बीच में लेके जाकर प्रस्तुत करें। हम उद्देश्य को लेकर घर घर जा रहे हैं और नवीन सदस्य कांग्रेस का बनाने का भी हमने लक्ष्य। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, लेकिन जवाबदारों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी है। गांवों में बेतरतीब ढंग से विद्युत वायरों के झूलते हुए तार व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जावरा क्षेत्र के ग्राम लालाखेड़ा की। इस गांव में झूलते हुए विद्युत तार विभाग की लापरवाही के गवाह हैं। इस गाँव में डीपी तो खुली ही रहती ही है, वहीं साथ में वायरों का मकड़ जाल दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। गांव के विद्यार्थी यहां आने वाली निजी स्कूलों की वाहनों में बैठकर पढ़ाई करने जाते हैं, जो इन झूलते हुए वायरों से टकराते रहते हैं। गांव के लोगों ने भी क्षेत्र के लाइनमैन को सूचित किया, लेकिन विभाग के कर्मचारी इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि उन्हें गाँव की समस्याएं ना तो सुनाई देती है और ना ही दिखाई देती है। क्या नाम है आपका और कौन सा गाँव है ये? मेरा नाम देवीलाल पाटीदार, गाँव लालाखेड़ा से। क्या कुछ समस्या है आपको? यहाँ की समस्या सर, यहाँ से कम 50 से 100 बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। बस जो आती है उसमें ये विद्युत मंडल की जो तार हैं ये देखो कि स्थिति में लगे हुए हैं। शिकायत भी करी है विद्युत मंडल में, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी है। हो सकता है कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है हमारे गाँव में। 100-150 बच्चे रोज जाते हैं स्कूल बस से। क्या कुछ चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? प्रशासन से है कि व्यवस्था कुशल की जाए, तार वार सब व्यवस्थित किया जाए ऊँचे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे ही वीर योद्धा को ग्राम पंचड़ में याद किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने वीर शिवाजी को पुष्पांजलि अर्पित की।
अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा ग्राम पंचेड़ में वीरता के रूप में पहचाने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जन्म जयंती पर याद किया गया। महासभा के जिलाध्यक्ष अमन जैन सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी वीरता को याद किया। इस अवसर पर जिला महासचिव अंकित पांचाल, जिला मंत्री अजय परिहार, जिला संगठन मंत्री आकाश भंवरिया, आकाश चौरसिया, सचिन सोनगरा, रघुवीर खींची सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। छोटे गांवों में भी प्रतिभाएं ठूस ठूस कर भरी हुई है। वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक कवि हैं सुरेंद्र कुमार जोशी, जिन्हें साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील के ग्राम जोलाई निवासी कवि सुरेंद्र कुमार जोशी की। इंदौर के श्रीमती भारत हिंदी भवन में देश के 54 कवियों की रचनाओं का साझा संकलन वेदना 2020-2021 का विमोचन किया गया। यह संकलन देश के सभी कोरोना योद्धाओं को समर्पित था। मालवा के प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र कुमार जोशी को इस कार्यक्रम में साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया, जो सोनकच्छ क्षेत्र के लिए खुशी का विषय है। गौरतलब है कि जोलाय जैसे छोटे गांव के कवि श्री जोशी पूर्व में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कविता स्पर्धाओं में प्रथम स्थान पा चुके हैं। श्री जोशी समाज सेवा में भी अग्रणी रहकर जहरीले सांपों से पीड़ितों को जहर से मुक्ति दिलाते हैं। मुझे अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 121 सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं और अभी हाल ही में मनपसंद मंच के तत्वाधान में देश के 54 कवियों ने मिलकर के साझा अंक संकलन तैयार किया, जिसका नाम वेदना है और इसमें सभी कवियों की पूर्ण भूमिका रही और इस विश्व जगत को, मानव जीवन को जो है प्राणों से अधिक प्यारा मानव जीवन दे, इस देह को बचाने के लिए और मानव का शोषण न होने के लिए हमारी कविताओं से ओतप्रोत अंक वेदना का साझा अंक संकलन तैयार किया गया, जिसमें देश के 54 कवियों का सम्मान हुआ एवं मेरा भी सम्मान हिंदी भवन इंदौर में हुआ है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।